हाँ, नमस्ते सभी को। आज वास्तु के विषय में कुछ बोल रहा हूँ। वास्तु जो है ना, ये जो मतलब एक तरह का एक सेटअप है जो सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक का जो खेल है उसको किस तरीके से यूज़ किया जाए, और हमारे जो पंच तत्व है उस पंच तत्वों को किस तरीके से बैलेंस किया जाए। जैसे जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु और आकाश। ठीक है, ये जो 5 एलिमेंट है इसको किस तरीके से बैलेंस कर करके सूर्य उदय से लेकर के सूर्य अस्त तक का जो प्रोसीड्यूर है उसको किस तरीके से इस दोनों को मिलाया जाए और इसी के मुताबिक उसकी एनर्जी को लिया जाए, तो यही एक वास्तु है। और ये जो वास्तु का जो मूलभूत सिद्धांत है वो विश्वकर्मा शास्त्र है। मतलब ये विश्वकर्मा के जरिए ही इसको इजाद किया गया था। ठीक है ना। और इसके कुछ कुछ जो सूत्र हैं ये आपको मायामतम में भी इसको मिल जाएगा। तो ये जो वास्तु है ये एकदम से आधारभूत वास्तु है जिसका फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ठीक है, मतलब उस तत्व को नष्ट ना करके हम लोग भी प्रकृति है और खेल यहाँ पे प्रकृति के अंदर में ही हो रहा है। तो उस प्रकृति में रहकर और प्रकृति के तत्वों को यूज़ करके प्रकृति से ही कैसे ऊर्जाओं को लिया जाए और इन्हीं ऊर्जाओं को प्रकृति में फिर से दिया जाए, तो यही प्रोसेस है। तो इसी को अगर हम तत्वों को बिगाड़ दें अपने कुछ अनजानवश या फिर जान करके अनजान बनकर, तो हमें इस तत्व को मिलाने में कष्ट हो जाता है। क्योंकि जो आधारभूत वास्तु है जिसमें मतलब जिस दिशाओं के अंडर में कौन सा वस्तु उसमें गठन होगा वो उसको अगर नहीं बना पाया उसके मुताबिक, तो अगर उसका ऊर्जा में डिसबैलेंस हो गया या ऊर्जा में कोई भी मतलब भेद हो गया दोनों में या टकराव होता रहे, तो वो वहाँ से जो एक खराब ऊर्जाओं का सर्कुलेशन होगा या फिर खराब ऊर्जा का जो एक एब्जॉर्ब होगा हमारे शरीर में और उस जगह से, तो वो बैलेंस को करने के लिए हम अगर उस आधारभूत वास्तु के आधारभूत तत्व को उस जगह से उसको हटा करके अगर उसको इलाज करने जाए तो उसमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। क्योंकि अगर हमने किसी किचन को ऐसी जगह में प्लेस कर दिया जहाँ वायु का तत्व है, मीन्स जिसमें जहाँ हवा आने का तत्व है, ठीक है ना, या फिर जल वाले इलाके में हमने अग्नि को स्थापित कर दिया, तो इससे क्या हो जाएगा, वो जो अग्नि का जो प्रभाव है या तो जल के साथ मिल करके वो ठंडापन रह जाएगा ज़्यादा, या तो हवा वाले से क्षेत्र में जाकर के इसकी प्रभावता ज़्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, इसको अग्नि को अग्नि वाले इलाके में अगर रख देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो उस जगह की ऊर्जाओं के साथ मिल करके उस जगह की ऊर्जाओं को ही में बहकर उसमें मिलकर मिक्स होकर के कमी ज़्यादा उसी में ही बैलेंस रहेगा। अब अगर हम उसी आधारभूत वास्तु को मीन्स उसी किचन वहाँ पे फिक्स है उसको ना हटा करके अगर कुछ व्यवस्था करने जाते हैं तो हमें ये मतलब बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या है और उसको लेके कहाँ जाए जहाँ उसका सेटअप फिर से बन पाए। अगर उसमें आधारभूत वास्तु के तौर पर उसमें अगर पॉसिबिलिटीज़ नहीं हो रहा हो, तो अगर हो रहा हो तो हटा सकते हैं, नहीं हटा सकते तो नहीं हटा सकते। तो जब तक वो नहीं हटेगा, जब तक उसमें कोई सुधार नहीं होगा, तब तक वह उस जगह से वो तत्व वहाँ से मतलब उसमें डिसबैलेंस होकर के वो उस वहाँ से एक नेगेटिव आप ऊर्जा बोले या फिर उसका एक प्रभाव बोले, तो उसका एक मिलता रहेगा, कैसे भी करके उसका एक खराब प्रभाव वहाँ से मिलता रहेगा अगर वो तत्व को वहाँ पे गलत तरीके से बनाया गया। तो
तो इसका इलाज जो है लाल किताब वास्तु के तौर पर, इसमें शॉर्टकट इलाज हम लोग कुछ कुछ ले सकते हैं, जो ना हटा करके भी उसमें कैसे करके वहाँ पे सामान को रख करके वहाँ पे तत्वों को बैलेंस कर दिया जाए, वहाँ के एलिमेंट को बैलेंस कर दिया जाए। तो ये हो गया लाल किताब वास्तु की टेक्निक। वैदिक वास्तु के टेक्निक के हिसाब से भी उसको हटाना ही सबसे बड़ा बेस्ट माना जाता है, और लाल किताब वास्तु के हिसाब से भी वो हटाना भी सबसे बेस्ट माना जाता है। फिर भी अगर ना संभव हो तो उसमें हम लोग अंदरूनी के तौर पर क्या इलाज लेकर के उसको रिपेयरिंग कर सके, उसके लिए ये टेक्निक बनता है। परंतु आज के डेट में जो तकनीक बन रहा है वो तकनीक है सामान का बेचना। तो ये थोड़ा सा अटपटा सा है, क्योंकि इसमें तत्वों को एक मानसिक तौर पर विश्वास करने लायक बना दिया गया है, जो माने ग्रहों के आधारभूत ना होकर के भी उसमें बना दिए जाते हैं इस तरीके से। तो वास्तु को जब पहले ज़माने में घर बनते थे तो उसमें ये वास्तु शब्द जो है ये आज की डेट में इंजीनियर और आर्किटेक्ट के हिसाब से आप बात मान के चलिए, एक तरीके से ये कलाकृति है। क्यों? वो ये कला ही है जो तत्वों को जान करके उस तत्वों के साथ तत्वों को मिला देना, या फिर उस मतलब उस ऊर्जा के साथ उसी ऊर्जा को समावेश कर देना, या फिर उसी ऊर्जा के साथ उसकी मिलने वाली ऊर्जा को उस ऊर्जाओं को उस जगह से मिला देना। तो ये कला है किस तरीके से ऊर्जा को उस जगह से मिलाया जाए, ये ताकि उसमें ऊर्जा का कोई विखंडन ना हो, या फिर उस ऊर्जाओं में कोई हानि मतलब उत्पन्न ना हो जाए। ठीक है, तो उसी के चलते अगर हम दक्षिण मुखी घर ले लें तो उसमें क्या होता है, ये हर जगह से नहीं होता है, मतलब कुछ कुछ केसेस में ये दिक्कत, अधिकतर में दिक्कत आता है, परंतु कुछ कुछ इलाकों से इसका दिक्कत कम आता है। तो वो जो दक्षिण मुखी का जो घर बना, ठीक है, दक्षिण का बने या तो दक्षिण पूर्व का बने, तो दक्षिण पूर्व मिलाकर के बने या फिर दक्षिण का ही बने, तो उसमें जो ऊर्जाओं का गठन होगा वो ऊर्जा अग्नि तत्व के मुताबिक ही हुआ ऊर्जा गठन होगा। तो उसमें जो कारतत्व उसमें जो सबसे बड़ा रोल प्ले करेगा वो एक तरह का गर्म ऊर्जा प्ले करेगा उस इलाके में। अब इस ऊर्जा को सहन करने लायक भी उस जगह में उस ऊर्जा पावर हाउस के अंदर, मतलब ये घर है तो घर का जो दिशा जिस तरीके से बनाया गया वो एक पावर हाउस है। अब उस पावर हाउस में जो सदस्य रह रहे हैं वो एक तरह का सर्किट है। अगर वो इस ऊर्जा को सहन नहीं कर पा रहे तो इस ऊर्जा के जरिए वो तपेगा। अगर वो ऊर्जा को सहन करने लायक है तो उस ऊर्जा को हजम भी कर पा रहा है और इसका ड्रेन भी कर पा रहा है, क्योंकि ऊर्जा का जो गठन है वो ऊर्जा कभी भी नष्ट नहीं होता है, उसका सिर्फ स्थिति बदल जाता है और स्थान बदल जाता है। ठीक है, उसका नष्ट नहीं होता है, सिर्फ हमें सिर्फ उसको आकृति के तौर पर उसको ढाल करके एक जगह से एक जगह ट्रांसफ़र करते हुए चलना है। तो अभी अगर उसको उस ऊर्जा को अगर यूज़ नहीं कर पाया ठीक ठाक से तो उसका ऊर्जा का अगर जो ऊर्जा है उस ऊर्जा का मतलब शोषण जो होगा वो एक गर्म शोषण होगा, और वो शोषण में जो उसको झेल नहीं पाएगा वो उसमें भुगतेगा, और जो इसको झेल पाएगा वो उसको मतलब उसको ड्रेन भी कर पाएगा, मीन्स यूज़ करके उसका खपत भी कर पाएगा। तो इस तरीके से देखा जाता है वास्तु में किस तरीके से ऊर्जाओं को बैलेंस किया जाए। अभी इस गर्म ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए हमें ऐसी ऊर्जा वहाँ पे क्रिएट करना होगा जो इसको ठंडा दे। तो इसमें हमें जल तत्व की ऊर्जा बढ़ाना होगा, ठीक है, जो ठंडापन में रहे और इसकी गर्माहट को ठंडा करते रहे। अब जल तत्व की ऊर्जा जब इसमें आएगा, अब जल की परिमाप अगर ज़्यादा ना हुआ और गर्म तत्व की ऊर्जा अगर ज़्यादा हो गया तो ये जल उसमें जल करके वाष्प बन करके नष्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमें उसी मात्रा में उस जगह में जल तत्व को बढ़ाना है जिस मात्रा उस गर्म तत्व की है, और बढ़ाते हुए जाना होगा, क्योंकि वो ऊर्जा ही इस तरीके से है
वो उस चीज़ को गर्म करता ही जाएगा और उसको वाष्प बनाता जाएगा, जिसके कारण जल तत्व भी धीरे धीरे खर्च होता जाएगा। तो ये हो गया, मैंने एग्जांपल दिया मतलब दक्षिण के तौर पर, दक्षिण के मकान के तौर पर। तो वास्तु में सबसे बड़ा जो ध्यान देने की बात है वो है कि सबसे बेसिक जो बात है कि मुख्य द्वार किधर हो, पूरा फाउंडेशन का गेट किधर हो, आपका किचन रूम किधर हो, बेडरूम किधर हो, ठीक है, कुआं या नल की व्यवस्था किधर हो। कुआं नल की व्यवस्था हर घर के लिए एप्लीकेबल नहीं होता है, ये कुंडली के मुताबिक होता है, हर किसी के लिए अप्लाइड नहीं होता है, ठीक है। और किचन रूम कैसे किधर हो, हाँ, तो ये मोटा मोटा, और लेटरिन बाथरूम किधर हो, ये मोटा मोटा कुछ हिस्सा है जिसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। बाकी छोटा बहुत इधर का उधर हो जाता है, क्योंकि आजकल के डेट में जगह की कमी के कारण वो हो जाता है, परंतु इतना अगर ध्यान में ना रखा जाए तो इसको रिपेयरिंग करना बाद में जा कर के बड़ा कष्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो फाउंडेशन से अगर इन बातों को ध्यान में रख करके एक मकान क्रिएट किया जाए, या फिर उस वास्तुमंडल को एक वास्तु पुरुष के तौर पर उसका गतिविधि को ध्यान रख करके उसमें भवन को निर्माण किया जाए, तो इसमें बहुत हद तक अगर खराबी दिखेगा तो वो बहुत कम खराबी दिखेगा, जिसको आप रेमेडी करके जल्द से जल्द सुधार सकते हैं। और अगर पूरा सर्किट ही खराब बैठ गया तो इसमें मतलब रेमेडी भी तो बहुत बढ़ जाएगा, साथ ही साथ इसका सर्किट जो बना इसमें भी कहाँ ना कहाँ मतलब एक जगह से सर्किट शॉर्ट होता जाएगा। तो इसलिए इन सभी बातों को इग्नोर ना करके आप लोग इसके साइंस को समझिए। ये साइंस है प्रॉपर, ठीक है, ये कोई चमत्कार नहीं है, कोई इल्यूशन नहीं है, ये प्रॉपर साइंस है। इस साइंस को यूटिलाइज कीजिए, ठीक है। क्योंकि जहाँ आप नींव रखेंगे, जहाँ आप भीट रखेंगे और उसी में ही आप रहेंगे, तो वो जो आपने फाउंडेशन या फिर घर का जो सर्किट बनाया हुआ है, ये आपका एक पावर हाउस है और इसी से आपको पावर लेना है और इसी में आकर के आपको रहना है। तो इसलिए इसको गठन करते वक्त इन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है। आप अगर इग्नोर कर जाते हैं तो ये एक दिन में आपको असर नहीं दिखाएगा, ये धीरे 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 करके पूरा सर्किट को डैमेज करके आके आप जो सदस्य उस पावर हाउस के अंदर में रह रहे हैं, उस मतलब उस ऊर्जा गठन घर में रह रहे हैं, तो उसमें आप सब में वो प्रभाव आता जाएगा धीरे धीरे करके, ठीक है। अब क्या प्रभाव आएगा वो डिपेंड करेगा ऊर्जा किस तरीके से इम्बैलेंस है और उसका नेगेटिव कहाँ जा रहा है, किस तरीके से आ जा रहा है, वो वहाँ अलग अलग तौर पर शो होगा। तो इसलिए अपने मकान को तैयार करते वक्त या फिर बना बनाया मकान खरीदते वक्त दोनों ही केसेस में आप इस मतलब विश्वकर्मा देव का जो वास्तु का जो तकनीक है, ठीक है, और इसका ब्रांच बहुत सारा है, जैसे लाल किताब वास्तु हो गया, मॉडर्न वास्तु हो गया, वैदिक वास्तु हो गया, जो सभी एक ही पद्धति से आया हुआ है, थोड़ा बहुत 19-20 है। तो आप इन बातों को इग्नोर ना करके इन्हीं के दायरे में रह करके ही काम कीजिए। बना बनाया मकान लेते हैं या फिर खाली ज़मीन में मकान खड़ा करते हैं, तो ठीक है ना। यूँ नहीं कि जहाँ आपको दिशा गलत मिल रहा है, घर को सुंदरता को देखने के लिए आपने प्रकृति के अगेंस्ट में जाकर के काम कर दिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप प्रकृति के हैं, मतलब हम प्रकृति के हैं, प्रकृति हमारे अंडर में नहीं है, हम प्रकृति के अंडर में हैं। तो प्रकृति के कायदे कानून में रहकर ही हमें काम करना होगा। हमारे कायदे कानून में प्रकृति नहीं चलेगा, ठीक है ना। प्रकृति बोलेगा कि मुझे सूर्य की ऊर्जा को बढ़ाना है तो मैं बढ़ाऊंगा, बारिश देना है तो मैं दूंगा, आपके बोलने से हमने रोकने वाले हैं, आप छतरी लेकर निकलो, ठीक है। तो इसको इग्नोर ना कीजिएगा। आप छोटे से छोटे चीज़ को लेकर के, बड़े से बड़े चीज़ को लेकर के वास्तुविद से कंसल्ट होकर के वास्तु के तौर तरीके, उसके रूल रेगुलेशन को मान करके ही अपने मकान का चुनाव और अपने मकान की नींव
को रखने की कोशिश कीजिएगा, इससे आपका ही फायदा रहेगा। ये संपूर्ण विज्ञान है और ये वास्तु जो है, ये वास्तु हमारे शरीर का ही आधारभूत तत्व है।